हेलो, मेरा नाम अवनीत कुमार है। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ दिल्ली का सबसे फेवरेट पिकनिक स्पॉट जो है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी स्टोरीज़ बताऊँगा जो आपको बहुत कम वीडियोस में देखने को मिलेंगी और शायद ही आपको पता होंगी। दिल्ली की पहचान ये खूबसूरत इमारत अंग्रेजों ने बनवाई थी। तो अंग्रेजों ने ये इमारत क्यों बनवाई, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडिया गेट दिल्ली का सबसे फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। और ऐसा क्यों है, ये आपको यहाँ का पहला नज़ारा लेते ही समझ में आ जाएगा। दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये नज़ारा। मेट्रो स्टेशन से इंडिया गेट की तरफ जाने के रास्ते में दोनों तरफ बहुत ही साफ और फव्वारों से सजे हुए कैनाल बनाए गए हैं और इनको क्रॉस करने के लिए इनके ऊपर ब्रिज भी बनाया गया है, जो कि सेल्फी लेने का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इंडिया गेट की ओर जाती हुई इस शानदार सड़क का नाम है कर्तव्य पथ, लेकिन इससे पहले इसका नाम हुआ करता था राजपथ। और जब ये इमारत बननी शुरू हुई थी उस समय इसका नाम था किंग्स वे। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ वेल मेंटेन्ड बहुत अच्छी क्वालिटी की घास वाले बगीचे हैं। साथ ही अब इसमें अम्यूनिटी ब्लॉक्स यानी कि वॉशरूम और पानी पीने की सुविधा भी डेवलप की गई है। अब हर जगह पाथवे के पास इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आगे क्या है। इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए अब आपको सड़क पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको जगह जगह पर अंडरपास मिलेंगे और इन अंडरपास की एक खासियत भी है कि इनमें इंडिया गेट के बारे में तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें इंडिया गेट और दिल्ली की राजधानी बनने का इतिहास बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। तो जो आप इसमें से जाएंगे और इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आप एक कनेक्शन फील करेंगे। कैनाल के साइड में देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, पेड़ों की छांव और एक तरफ कैनाल। कर्तव्य पथ के इन पार्क में आपको बहुत अच्छा फील होगा, तो यहाँ पे कुछ समय जरूर बिताइए। ये देखो एक गिलहरी कितनी पास आ गई है मेरे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पीछे। मैं कोशिश करता हूँ इसको और पास लाने की। मेरे पास कुछ है खाने के लिए, इसके लिए देखता हूँ ये आती है नहीं। आ रही है, देखो ऊपर से आ रही है। बादाम है, अब देखते हैं आती है। ये आई 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 बादाम ले ली। बादाम लेके चली गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये देखो, जो मैंने इसको बादाम दिया था मजे से खा रही है ये गिलहरी। पार्कों में प्रकृति का आनंद लेने के बाद अब चलते हैं इंडिया गेट का दीदार करने। इंडिया गेट का माहौल बहुत खुशनुमा होता है, तो इस खुशनुमा माहौल को एंजॉय करते हुए मैं आपको इंडिया गेट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। आज दिल्ली की शान और पहचान इस इमारत की नींव रखी गई थी 1921 में ड्यूक ऑफ कन्नॉट के द्वारा, जो कि रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे। इस बेहद शानदार इमारत का निर्माण 1921 में शुरू किया गया था और इसका ओरिजिनल नाम था ऑल इंडिया वार मेमोरियल। तो जैसा कि इसका नाम से ही हमें मालूम पड़ता है, ये इमारत 1914 से लेके 1921 तक ब्रिटिश सेना के तहत लड़ते हुए सैनिकों की शहादत को दिया गया सम्मान है और इस पर उन शहीदों के नाम भी लिखे गए हैं।
इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है। इंडिया गेट को डिजाइन किया था उस समय के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने। भरतपुर रेड स्टोन से बनी ये इमारत बनने में 10 साल लग गए और 1931 में ये बनकर पूरी हुई। 1931 में उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसे देश के लिए समर्पित किया। इंडिया गेट में इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अब इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां क्यों हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां यहाँ पर पूरी तरह से साकार होती नजर आती हैं क्योंकि इंडिया गेट पर आपको हमेशा मेले जैसा माहौल नजर आएगा। इंडिया गेट के जस्ट पीछे भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। नेताजी ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के स्वतंत्रता सेनानियों से आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप जब भी यहाँ पर आएं तो नेताजी की मूर्ति की तरफ जरूर जाएं और उन्हें नमन करें क्योंकि ऐसे युग पुरुष सदियों में एक बार आते हैं। रात को इंडिया गेट का नजारा और भी देखने लायक होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कई माओं ने दिए हैं अपने घर के चिराग ये जहां रोशन करने। जब भी आप यहाँ आए तो अपने देश के शहीदों को नमन करें। रंगीन रोशनी में नहाया हुआ इंडिया गेट बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता देता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और वो सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिया गेट के अंदर सीढ़ी बनाने का पर्पस एक तो मेंटेनेंस था, दूसरा ये कि इंडिया गेट के ऊपर आपको एक गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके बीच में। वो इसलिए बनाया गया था ताकि जब कोई सेरेमनी हो तो उस दौरान इसके अंदर फ्लेमेबल यानी जलने वाला तेल डाल के इसको रोशन किया जा सके। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं डिजिटली इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि अगर ऐसा होता तो ये कैसा दिखता। इंडिया गेट के दोनों तरफ ओपन ऑडिटोरियम बनाए गए हैं जहां पर कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको देशी विदेशी सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे मुझे दिखे। तो पेशे खिदमत करता हूँ वहाँ होने वाले कल्चरल इवेंट्स की कुछ झलकियाँ। जोरदार तालियां हमारे इन कलाकारों के लिए जो राजस्थान से आए हुए हैं, राजस्थान के कलाकार।
साथ कौन है? मिश्रा जी। बॉलिंग बहुत तगड़ी है आपकी। सर किसी इवेंट के सिलसिले में आए? नहीं आए सर, ऐसे घूमने। स्थान पर बैठ जाइए। जितनी जल्दी आप बैठेंगे उतनी जल्दी मंच पर जो कलाकार उपस्थित हैं अपनी प्रस्तुतियां। That prince had itchy feet. He wanted to be on his way. Every woman needs a good lawyer. Yes, yes. She got a. क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट का जुड़वा भाई भी है जो कि फ्रांस में है, और इंडिया गेट की तरह ही दिखने वाली इस इमारत का नाम है आर्क डी ट्रायम्फ, और इसको भी एडविन लुटियंस ने ही डिजाइन किया था। अगर आप विदेशों की टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो योग माया की यात्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और जगह कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।